हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के में जिनसे प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन के अपन शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लैग्रेंजियन। आज अपन लैग्रेंजियन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लैग्रेंजियन के बारे में आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लैग्रेंजियन। तो बिना किसी देरी के लैग्रेंजियन की शुरुआत अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, दैट इज द लैग्रेंजियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो लैग्रेंजियन के बारे में बात करें तो लैग्रेंजियन किसका फंक्शन होता है, पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है, यानी क्यू आई डॉट और टी का फंक्शन होता है। लैग्रेंजियन अपन क्या लिखते हैं, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द लैग्रेंजियन। ये अपन लैग्रेंजियन लिखते हैं टी माइनस वी। वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहां हमारे पास मिलती है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस में डेल एल बाई डेल क्यू आई किसके बराबर, जीरो के बराबर। दैट इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर डीएल बाई डेल क्यू आई की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्यू आई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्यू आई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कैसा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर ये क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसका जो कंजुगेट मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। कंजुगेट मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, यानी क्यू आई के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आएगा वो कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, अच्छा पी आई अपन लिखेंगे कैसे, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, ये हमें पी आई की वैल्यू देगा, और ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कंजर्व्ड रहेगा। दैट इज द लैग्रेंजियन। ये है हमारे पास लैग्रेंजियन। अब इस पर करते हैं सीधा सवाल। ठीक है, आपको सीधा सवाल मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। लैग्रेंजियन क्या होता है, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप लोगों के सामने पहला सवाल ये रहा, कहता है पार्टिकल ऑफ मास एम मूव इनसाइड ए बाउल। एक पार्टिकल है जो बाउल के अंदर मूव कर रहा है। इफ द सरफेस ऑफ द बाउल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, जो बाउल की सरफेस इक्वेशन है वो हमें दे रखी है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट, द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल का लैग्रेंजियन क्या होगा। यानी लैग्रेंजियन बेसिकली हमें क्या निकालना है, अगर अपन यहाँ बात करें तो लैग्रेंजियन बेसिकली अपने को एल की वैल्यू निकालनी। एल क्या होती है, टी माइनस वी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, बाउल के अंदर हमारे पास पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ये है एक्स कैप, ये है वाई कैप, और ये हमारे पास क्या है, जेड कैप। बाउल के अंदर मूव कर रहा है, और इसके सरफेस इक्वेशन हमें बेसिकली गिवन है, पार्टिकल यहाँ कहीं है, और इसके सरफेस इक्वेशन हमें दे रखी है। सरफेस इक्वेशन हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जेड इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल यहां पर है, तो पार्टिकल यहां है, तो जब भी बाउल के अंदर अगर पार्टिकल हमारे पास मूव करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ट है इसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बेस्ट है। कौन सा कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बेस्ट है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है कि हाफ पार्टिकल का मास है, आर हमारे पास फाई एंड जेड, ये होगा। जेड हमारे पास क्या है, दैट इज द हाइट, ये है ओरिजिन से जो हाइट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर हमारे पास, प्लस में जेड डॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। जेड के अंदर काइनेटिक एनर्जी अपन ऐसे लिखते हैं। अच्छा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक बात और हमें पता है क्या, एक्स किसके बराबर, आर कोस फाई के बराबर, और जेड किसके बराबर, आर साइन फाई के बराबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू बेसिकली क्या बन गई, हाफ ए यानी एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, फिर हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ए आर स्क्वायर। अगर जेड डॉट की बात करें तो कितना आ जाएगा, हाफ हमारे पास ए इंटू में टू आर, आर आर डॉट, ये आ गया, दो से दो कट गया, तो जेड डॉट की वैल्यू बेसिकली कितनी आई, ए आर आर डॉट, ये आई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई भाई। ठीक है, क्लियर है, ए आर आर डॉट। अब एक कमाल की बात देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल तीन है। ठीक है, तो कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो होने चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, दो। कैसे पता चला, एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है, सरफेस की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट तो हमें पता ही है।
ठीक है, तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 आएगा, यानी 2 वेरिएबल के अंदर हमारे पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो जेड की जगह अपन लिख देंगे, तो जेड इज इक्वल टू हाफ एम, हमारे पास आ गया आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, फिर हमारे पास जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, या तो काइनेटिक एनर्जी कितना बना, हाफ एम हमारे पास, यहां से आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, फिर हमारे पास आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी जेड, जेड कितनी है, हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अरे इसमें मास एम है, कितनी हाइट पे है, तो ओरिजिन से जेड हाइट पर है, तो एम जी जेड हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, एम जी जेड, जेड की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, ये हमने कल कैलकुलेट करी थी अभी, ये रही हमारे पास जेड, अरे कहाँ चला गया जेड हमारे पास, ये रहा ए हाफ ए आर स्क्वेयर, हाफ हाफ ए आर स्क्वेयर, ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल, तो लैग्रेंजियन कितना बन गया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ एम हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वेयर आर डॉट स्क्वेयर, फिर हमारे पास आर स्क्वेयर फाइव डॉट स्क्वेयर ब्रैकेट में माइनस एम जी ए आर स्क्वेयर बाई 2, तो हमारे पास कॉमन आ गया, यानी एल यानी हाफ एम हमारे पास कॉमन आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर माइनस में ए आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जी ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ऑप्शन देख लो भाई, दैट इज द लैग्रेंजियन, हेरा हमारे हाफ एम ए प्लस में ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर माइनस में जी ए आर स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल कब पूछा गया था, अगर अपन बातचीत करें तो ये जो सवाल पूछा गया है 2011 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेटेस्ट सवाल है भाई, ठीक है, कहता क्या है, लेटेस्ट सवाल है हमारे पास, ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l is attached to the roof of a taxi as shown in the figure. The taxi is moving with a uniform velocity v. The Lagrangian for the pendulum is, इस पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन क्या होगा आपको ये बताना है, यानी हमारे पास एक टैक्सी है, टैक्सी की जो छत है उसके ऊपर एक पेंडुलम को हैंग कर दिया गया और टैक्सी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका लैग्रेंजियन अपने को लिखना है, तो लैग्रेंजियन अपन लिखेंगे, इसका भी अपन लैग्रेंजियन लिखेंगे, अरे भाई इसका भी अपन क्या करेंगे, लैग्रेंजियन लिखेंगे, तो इसका लैग्रेंजियन देखो क्या होगा हमारे पास, लैग्रेंजियन हमारे पास, ये हमारे पास टैक्सी है जी, ये रही टैक्सी, ये टैक्सी है और ये हमारे पास पेंडुलम है, ये रहा पेंडुलम, ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 पर है, ये जो डायरेक्शन है दैट इज द एक्स कैप और ये वाली डायरेक्शन है वाई कैप। अब टैक्सी मूव कर रही है, टैक्सी मूव करके यहां पहुंच गई हमारे पास, यहां पर पहुंच गए, टैक्सी मूव करते करते कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, टैक्सी हमारे पास कहां आ गई, यहां आ गई, ये आ गई टैक्सी टी टाइम पर, ये टी इक्वल टू 0 था, किसी भी टी टाइम पर यहां पहुंची, तो हमारे पास जो पेंडुलम था वो क्या था, टैक्सी के फ्लोर से कितना एंगल बना रहा है हमारे पास, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, टैक्सी के फ्लोर से एंगल हमारे पास थीटा बना रहा है, अपने को लिखना क्या है, लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन होता क्या है जी, टी माइनस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने को लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो 0 पे यहां पर था, ये यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, वीटी, अरे भाई हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इनटू टाइम, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हुई, तो कितने टाइम में ये पॉइंट यहां पहुंच गया, बहुत बढ़िया। दूसरा ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, एल, ये लेंथ हमारे पास एल है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये बना, तो ये क्या बना, एल साइन थीटा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी बनी, एल कोस थीटा। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी हमारे पास यहाँ पे, अब कहोगे सर आपने जेड कोऑर्डिनेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ही पेंडुलम मूव कर रहा है, केवल और केवल एक्स वाई प्लेन में, इसलिए जेड की वैल्यू 0 होगी, तो जेड इसलिए नहीं लिया मैंने। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, यहां से यहां तक, क्योंकि ओरिजिन ये था, दैट इज द ओरिजिन, ओरिजिन से मेजर करूंगा ना एक्स, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है दैट इज द एक्स, एक्स डिस्टेंस ये है हमारे पास, ये है एक्स, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक की दूरी प्लस में ये दूरी, यानी x जो है बेसिकली किसके बराबर है, vt प्लस में l साइन थीटा। अच्छा जी, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, यानी
ओरिजिन से नीचे कितनी हाइट पर है, ये हाइट, यानी माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये होती है एक्स डॉट स्क्वायर और अपने पास क्या है, वाई डॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बच्चों, चलो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है, एक्स डॉट वाई डॉट हमने निकाल लिया, डॉट निकालने में कौन सा टाइम लगेगा, तो एक्स डॉट हमारे पास क्या आ गया, वी, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, एल साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा डॉट ही आ गया। फिर हमारे पास वाई डॉट निकालेंगे तो माइनस एल साइन थीटा का, फिर हमारे पास कोस थीटा का साइन थीटा, थीटा डॉट ही आ गया जी, प्लस हो जाएगा। तो एक्स डॉट वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये आ गया हाफ एम, हमारे पास कितना आया यहां से, v प्लस में एल, एल कोस थीटा, थीटा डॉट इसका स्क्वायर, प्लस में एल साइन थीटा, थीटा डॉट इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आ गया, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 वी एल कोस थीटा, थीटा डॉट, फिर हमारे पास एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस में 2vl कोस थीटा, थीटा डॉट, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgy, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया यहाँ से, mgl कोस थीटा, और कैसा, नेगेटिव माइनस का। ठीक है, तो लैग्रेंजियन हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी एल की बात करें तो टी माइनस वी, तो लैग्रेंजियन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2vl थीटा डॉट कोस थीटा, प्लस में mgl कोस थीटा, mgl कोस थीटा, क्योंकि ये कैसी है, ये माइनस की है, कैसी है, ये माइनस की है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी लैग्रेंजियन, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस में हमारे पास एक और टर्म एम वी एल थीटा डॉट कोस थीटा, प्लस में एम जी एल कोस थीटा। ऑप्शन देखो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर एल थीटा डॉट स्क्वायर एम वी एल कोस थीटा, थीटा डॉट एम जी एल कोस थीटा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखो एक जैसे से हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे पास एक जैसे से हैं। तो इन दोनों में से, क्योंकि टाइपिंग एरर है बच्चों, एरर कैसा है हमारे पास, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है बच्चों, तो देख लेना भाई, है ना, समझ में आ गया को उम्मीद करता हूं। अगला सवाल ये रहा भाई, अगला सवाल ये रहा, कहता है ए पॉइंट मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू az। ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज ए कांस्टेंट व्हेन इट स्पाइरल डाउन द सरफेस, ये स्पाइरल डाउन, स्पाइरल के फॉर्म में सरफेस से नीचे आ रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स के अंडर। ठीक है, अलोंग जेड डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। द एंगुलर स्पीड अबाउट द जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड क्या होगी, यानी ओमेगा क्या होगी हमारे पास। ठीक है, मौत का कुआं है बेसिकली, ये मौत का कुआं है हमारे पास, इस तरीके से एक मौत का कुआं है और इसमें स्पाइरल की फॉर्म में नीचे आ रहा है। मौत के कुएं में ऐसे चलता है, एक्स कैप वाई कैप और ये है जेड कैप। ठीक है, तो ये मौत का कुआं है, ऐसे आ रहा है नीचे, ऐसे आ रहा है, स्पाइरल की फॉर्म में आ रहा है। तो पार्टिकल हमारे पास किसी भी टी टाइम पर कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लो पार्टिकल घूमता घूमता आ रहा है और यहां कहीं पहुंचा है हमारे पास, यहां कहीं पहुंचा है पार्टिकल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, पार्टिकल हमारे पास ये मास कितना है, मास m है। कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसके लिए बेस्ट है r5z, क्यों है, क्योंकि z हमें दे रखा है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इसके लिए बेस्ट है। तो अपने को क्या लिखना है, अपने को ओमेगा की वैल्यू निकालनी, ओमेगा के निकालने के लिए सबसे पहले लैग्रेंजियन निकालो, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, r5z हमारे पास आ गया भाई। अब मुझे एक और बात बताओ भाई, यहां से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लो भाई। तो अपने को क्या लिखना है, लैग्रेंजियन लिखना है। लैग्रेंजियन क्या होगा, t माइनस वी। इक्वेशन नंबर फिफ्थ, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ट है यहाँ के लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ट है जी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है जी, बेस्ट है यहाँ के लिए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का अपन यूज करेंगे, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम
आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। लेकिन जेड हमें दे रखा है किसके बराबर है, जेड हमारे पास जो है ए जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमें पता है एक्स किसके बराबर होता है, आर कोस फाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और वाई किसके बराबर होता है, आर साइन फाई। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, यानी ए जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर पुट कर दिया हमने, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये दोनों के दोनों, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास ए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बाई टू। तो और हमारे पास जेड डॉट कितना आएगा, क्योंकि जेड डॉट चाहिएगा हमारे पास, टू आर आर डॉट बाई ए, ये आ गया जेड डॉट। तो यानी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर जेड डॉट ये रहा, यानी फोर आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम जी जेड हाइट, हाइट कितनी हाइट है, ये जो हाइट है दैट इज द जेड। ठीक है, तो एम जी जेड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया हमारे पास, एम जी जेड की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये रहा भाई आर स्क्वायर बाई ए, आर स्क्वायर बाई ए। तो यानी लैग्रेंजियन क्या हो गया, टी माइनस वी, तो लैग्रेंजियन कितना हो गया, इतना हो गया हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस में फोर आर डॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एम जी आर स्क्वायर बाई ए। अब ध्यान से देखो, लैग्रेंजियन जो है वो, लैग्रेंजियन में कहीं आर है, आर डॉट भी है और आर भी है, तो यानी आर हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। तो क्या कहीं फाई है, फाई नहीं है, तो फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, यानी डेल एल अपॉन डेल फाई की वैल्यू निकालो, क्या वो जीरो आएगी, बिल्कुल आ रहेगी, क्योंकि फाई है, यहाँ नहीं है फाई जीरो, यहाँ फाई डॉट है फाई नहीं है, तो भी जीरो, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो, ये भी जीरो, तो यानी डेल एल अपॉन डेल फाई की वैल्यू जीरो आएगी। अगर ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब फाई क्या है, फाई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, फाई हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अगर फाई हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो फाई के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। फाई के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्व्ड है। पी फाई को अपन कैसे लिखते हैं बताओ भाई, है ना, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, यहां से निकालेंगे, मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। अगर क्यू आई, अगर डेल एल बाई डेल क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू आई क्या, सॉरी डेल एल बाई डेल क्यू आई की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो क्यू आई क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया बच्चों, कुछ अलग थोड़ी किया हमने, ये रहा भाई हमारे पास। ठीक है, तो पी फाइव की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, उसको डिफ्रेंशिएट कर तो हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर इंटू में टू फाइव डॉट, क्या आ गया, फाइव से फाइव कट गया, और पी फाइव किसके बराबर आ गया, पी फाइव हमारे पास आ गया, पी फाइव इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फाइव डॉट, एम आर स्क्वायर फाइव डॉट, और ये क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट है, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि कंजर्व्ड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से फाइव डॉट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, पी फाइव डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो यानी फाइव डॉट बेसिकली किसके प्रोपोर्शनलिटी में है, वन बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, और जेड को अपन क्या लिखते हैं, देखो जरा, जेड किसके बराबर है हमारे पास, जेड, जेड किसके बराबर है, आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए जेड के बराबर है। तो यानी हमारे पास ये आ गया एम, तो फाइव डॉट यानी पी फाइव। ठीक है, तो अब फाइव डॉट को क्या बोल रहे हैं, ओमेगा, ओमेगा क्योंकि घूम रहा है हमारे पास, ये घूम रहा है भाई इस जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा से, ये है जेड के। ठीक है, तो फाइव डॉट आपको निकालना था, तो यानी फाइव डॉट जो है वो बेसिकली वन बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में, और वन बाई आर स्क्वायर मतलब वन बाई जेड। तो फाइव डॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जेड की पावर माइनस वन, जेड की पावर माइनस वन। ठीक है, फाइव डॉट क्या है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा जेड, जेड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों,
है ना। ये हमारे पास लैग्रेंजियन था, तो लैग्रेंजियन के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए कराए थे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। आपको बहुत अच्छे से चीजों को सवालों को इस पर सवाल करेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होंगे। तो इन पर सवाल करें, क्वेश्चंस करें। बेसिक अप्रोच मैंने आप लोगों को बता दी है 3 एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस पर थोड़े से और सवाल करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।